तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, जीरो सम सब एरे। तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एन। हमें एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज क्या है एन। फाइंड द टोटल काउंट ऑफ सब एरे हैविंग देयर सम इक्वल टू जीरो। हमें टोटल काउंट बताने कितने सब एरे है जिसका सम जो है जीरो है। ठीक है, तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है 0 0 5 5 0 एंड 0। तो इसमें देखो सब सब एरे क्या होता है, सब एरे कंटिन्यूअस मैनर में होता है हमेशा एक के बाद एक। ठीक है, और एक होता है सब सीक्वेंस जिसको हम जैसे यहाँ से एक जीरो ले सकते हैं और यहाँ से, तो ये सब सीक्वेंस हुआ। लेकिन सब एरे में अगर यहाँ से जीरो ले रहा हो तो या इसके जो कंटिन्यूअस में आ रहा है जैसे ये ले लेता तो ये हो जाता। तो ऐसे ही सब एरे देखो सेलेक्ट करना है। देखो क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। देखो ये सिंगल, इसको इंडेक्सिंग कर देता हूँ, ये 0 1 2 3। देखो कैसे कैसे पॉसिबल है। एक तो देखो ये जो जीरो इंडेक्स वाले जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ये इंडिविजुअली जो होगा, एक अगर सब एक साइज का सब एरे मानूं तो हमेशा जीरो ही देगा क्योंकि ऑलरेडी जीरो है। 4 तो ये हो गए प्लस, अब इनके कॉम्बिनेशन वाले एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 ये हो गया, तो टोटल कितने आ गए 6। तो ऐसे हमें सब एरे निकालना है। ठीक है, तो देखो ब्रूट फोर्स क्या आएगा इसके मन में, सिंपल 2 फॉर लूप लगा के सारे सब एरे निकाल लेता हूँ। ठीक है, और फिर उसका मैं कर देता हूँ। देखो क्या करेंगे, एक आई यहाँ लेंगे और जे यहीं से स्टार्ट कर देंगे। पहला सब एरे क्या होगा, एक ये 0, सम है 0, हाँ तो आंसर 1 हो गया। फिर हमने जे को यहाँ बढ़ाया, फिर से हमने सम में इस एलिमेंट को ऐड किया, तो इस एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये भी 0 ही है, तो सब एरे क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस जे पे आए, अब देखो क्या ये सम क्या हो गया 5 तीनों का एलिमेंट का, तो ये नहीं हुआ तो इसलिए आंसर प्लस प्लस नहीं हुआ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं 2 फॉर लूप लगा करके, देखते हैं उसको कैसे। ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है। लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिया, एक फॉर लूप लगाया पहले के लिए और दूसरा एक इंटीजर सम ले लिया और एक जे ले लिया, आई तक, आई से इनिशियली स्टार्ट होगा, फिर हमने सम में ऐड कर दिया और जहाँ जहाँ सम 0 हो जाएगा तो आंसर को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो ये हो गया, तो इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, चल गया। दूसरा टेस्ट केस भी चल जाएगा, सबमिट करके देखते हैं। टीएलई आ गया। देखो टीएलई क्यों आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो कंस्ट्रेंट अगर हम ध्यान से देखें तो इसका 10 की पावर 6 है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या करा, 2 फॉर लूप लगाया, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा यानी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने कर रहे हैं, एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू यहाँ रखो 10 की पावर 6 और ये 2, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा किससे, 10 की पावर 8 से, क्योंकि हमारा कोड 1 सेकंड में इतने ऑपरेशंस करने चाहिए और हम कितना कर रहे हैं, 10 की पावर 12। ये 8 का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो मैंने वीडियो बना रखी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसे जरूर देखें। ठीक है, तो यानी इसको हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। वी कैन नॉट सॉल्व इट इन एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर में करते तो ये टीएलई दे देगा। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि 10 की पावर 6 के लिए जो वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो क्या होता है, एन लॉग एन। तो हमें इसे एन लॉग एन में करना होगा। देखो यहाँ पे भी वैसे दिया हुआ है कि 10 के बाद यहाँ देखो एन लॉग एन में ही हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे इसमें एन लॉग एन में हम कर सकते हैं इसे। तो एन लॉग एन वाला देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एन लॉग एन देख के एक जनरल माइंड में क्या आएगा कि शॉर्ट करके देख लेते हैं। पर देखो अगर हम शॉर्ट इसे कर देंगे तो ऑर्डर की पोजीशन जो सॉरी एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो वो तो सब एरे नहीं हुआ ना। सब एरे का मतलब है देखो अगर ith इंडेक्स 0 है तो नेक्स्ट इंडेक्स हमेशा 1 होना चाहिए, तभी हम उसको ले सकते हैं। डायरेक्ट 2 पे नहीं जा सकते 0 से, तो ये सब सीक्वेंस हो गया, मीन्स कि हम इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ और सोचना होगा। ठीक है, तो देखो इस कोड को देखेंगे तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस फॉर लूप को हटाना है, यानी सम वाले वेरिएबल को हटाना है। तो जो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा जीरो पहले से ही है।
देखो तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, देखो मान लो कि इतने पार्ट का है सम एक्स है, ठीक है, अगेन हमने कैलकुलेट किया इतने पार्ट का, उसका भी सम एक्स ही आ गया। देखो ये सम एक्स दोबारा कैसे आ गया, हमने तो एलिमेंट बढ़ा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके आगे जो एलिमेंट होगा, इसके आगे यानी ये एलिमेंट, वो डेफिनेटली क्या बना रहा होगा, सम जीरो बना रहा होगा। समझ रहे हो, ये देखो जीरो भी बना रहा है। इतने पार्ट का जो हमने कहा कि यहाँ से 6 से लेके 4 तक का सम कुछ निकाला, दैट इज केम्स टू बी एक्स, एक्स आया, ठीक है। और हमने ये 2 एलिमेंट और इसमें बढ़ा दिया, यानी ये पूरा 6 से लेके 2 तक निकाला, तो भी एक्स ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें एक जीरो वाला मिल गया एलिमेंट, तो बस इसमें यही कंसेप्ट का यूज करेंगे। जो लार्जेस्ट वाला था ना एक क्वेश्चन, जो लार्जेस्ट सब एरे जिसमें जीरो हो, तो उसी टाइप का एक प्रॉब्लम। देखो हम क्या करेंगे, सम वेरिएबल लेके चलेंगे, और इसमें दिया भी है कि ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हैश मैप का यूज करेंगे। तो इनिशियली सम क्या है, जीरो, तो अभी सम क्या है, जीरो, तो सम क्या आ गया, जीरो। जीरो क्या इससे पहले कभी आया, इससे पहले नहीं, तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1, यानी जीरो एक ही बार आया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, अब इसमें इसको ऐड किया तो देखो क्या हो गया, -1। -1 क्या इससे पहले आया है कभी, नहीं, तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, अब इस सम में ऐड किया, तो सम क्या है, -1, और उसमें -3 ऐड किया, दैट इज कम टू बी -4 इस, ठीक है। तो 4 सम देखो, इससे पहले सम क्या है, 0 -1, -4 पहली बार आ रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने 1 कर दी, ठीक है। अगेन हम इस पे आए, तो देखो -4 और 4 क्या हो जाएगा, जीरो। क्या जीरो इससे पहले आया, हाँ देखो जीरो यहाँ पे आया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को जब मैं एक बढ़ा दूंगा, पहले क्या था 1, अब 2 हो जाएगा, लेकिन आंसर एक प्लस हो गया। अब देखो आंसर क्यों प्लस हुआ, जीरो एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे सम कैलकुलेट कर दिया गलत, दोबारा से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम G6 हुआ था ना, एक मिनट, सॉरी गाइस, ठीक है। तो सम इनिशियली जीरो था, अब जीरो में इसको ऐड किया हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सम हमने लिया इनिशियली जीरो, फिर आप देखो सम क्या हो जाएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा, 6 इससे पहले कभी आया है नहीं, तो इसका 1 हो गया, ठीक है। अब नया एलिमेंट आया -1, -1 इसमें ऐड किया तो क्या आ गया, 5, 5 क्या इससे पहले आया नहीं, तो 5 को पहली बार आया, तो 5 की फ्रिक्वेंसी 1 कर दी, ठीक है। फिर हमने इसमें ऐड किया, 5 में -3 ऐड करें तो क्या आएगा, 2, 2 इससे पहले कभी आया नहीं, 1, ठीक है। फिर 4 पे आया, 4 में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 में सॉरी 2 में 4 ऐड करें तो क्या आएगा, 6, 6 इससे पहले आया, हाँ ये क्या है, तो यानी 6 कितनी बार इससे पहले आया वो हमारा आंसर, उतना ऐड कर दो, तो अभी एक बार आया, तो आंसर +1। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझो, कि हमने एक सब एरे देखा, यहाँ ये एलिमेंट, इसका सम क्या है, 6, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से ये पूरा जो सब एरे है, एक मिनट, ये पूरा सब एरे, यानी एक सिर्फ सिंगल एलिमेंट लिया 6, और एक हमने लिया 6 -1 -3 और 4, देखो इसका भी सम क्या आ रहा है, 6, इसका भी सम 6 आ रहा है, यानी इनके जो बीच में, यानी इस 6 के बाद, इस 6 के बाद जितने भी एलिमेंट आया, उन सबको जोड़ने पे 0 आ रहा होगा, समझ रहे हो। यानी देखो पहले इसका सम x यानी 6 था, और फिर हमने इसमें 3 एलिमेंट ऐड किया, -1 -3 4, तो भी इसका सम x ही रहा, यानी 6 ही रहा। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जितने ऐड किए होंगे उतने सबट्रैक्ट हो गया होगा, इसलिए सब एरे 0 वाला ऐड किया होगा, तो इसलिए ये केस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, आई होप कि समझ आ रहा हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ऐड किया, जितनी बारी 6 है, ठीक है। तो हम अब 6 की फ्रिक्वेंसी 2 कर देंगे, क्योंकि एक पहले था, अब ये 2 हो गया, ठीक है। -2 पे आया, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या है, 6 -2 क्या हो जाएगा, 4, क्या 4 इससे पहले कभी आया है नहीं, तो 1 हो गया इसका, ठीक है। 4 में अब देखो अगेन 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 6, 6 इससे पहले कितनी बार आया है, 2 बार ही आया है, तो आंसर में इस बार 2 ऐड करेंगे, ठीक है, और 6 की फ्रिक्वेंसी 3 कर देंगे। अब देखो क्यों 2 ऐड करें, ध्यान से देखो, एक सब एरे जो है ये, इसका सम 6 हो रहा है, ठीक है। दूसरा सब एरे क्या है, एक मिनट, इस तरह से बनाते हैं, देखो एक सब एरे ये 6 है, इसका सम 6 आ रहा है, और एक सब एरे देखो यहाँ तक है, ये 4 तक, इसका सम 6 आ रहा है, ठीक है। और एक देखो ये पूरा एरे जो मैं सेलेक्ट करूंगा, ये भी 6 ही आ रहा है, देखो कैसे 6 आ रहा है, ये 6
यहाँ पे ये सब एरे क्या हो गया 0, देखो -1 -3 और 4 0 हो गया, और ये 2 2 ये 0, यानी देखो पहले इस 6 और इस 6 के बीच में एक आंसर आया होगा, यानी ये देखो ये वाला आंसर जो आया इन 6 के बीच में, ठीक है। एक आंसर यहाँ से आया होगा, दूसरा आंसर कहाँ से आया होगा, ये 6 और ये लास्ट वाला जो 6 है इसके बीच में, वो कैसे आ रहा है, देखो ये पूरा जो सब एरे है उसको कंसीडर कर लो, तो एक आंसर यहाँ से आ गया, ठीक है, तो ये 2 आंसर हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 में अगर ये 4 ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा 10, 10 क्या इससे पहले कभी आया नहीं, तो 1 आ गया। 10 में 6 ऐड करूँ तो 16, 16 क्या पहले आया नहीं, तो 1 हो गया। अब 16 में देखो अगर मैं -12 ऐड कर दूँ क्या होता है 4, 4 क्या इससे पहले आया, हाँ 4 एक बार ही आया, तो यानी आंसर में जितनी बार 4 इससे पहले आया उसको ऐड कर दो, यानी 1, और ये 4 क्या हो जाएगा, 4 की फ्रिक्वेंसी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देखो समझ आ जाएगा कैसे, ठीक है। तो देखो एक बार 4 इस पोजीशन पे आया, एक बार ये, तो इनके बीच में कहीं पे 0 हो रहा होगा, देखो अगर मैं सब एरे ये सेलेक्ट करूँ, 1 मिनट ये वाला देखो, तो ये 0 आ रहा है ना, तो ये हो गया, इसलिए इसमें हमने फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दिया, क्योंकि देखो मैं इस -2 को अगर इसमें इंक्लूड कर लूँ तो इसका सम क्या आ जाएगा -2, ध्यान से देखोगे इस पूरे सब एरे का सम कितना आ रहा है -2, ठीक है। और इसमें जो अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये दो, इसका सम क्या आ रहा है 0, तो यानी पहले x सम था और उसके बाद 4 एलिमेंट ऐड करने के बाद भी x आया, यानी इसके बीच में कोई 0 बना होगा, तो इसलिए हमने ये ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इसको साथ साथ करते रहना कॉपी पेन पे थे, इससे ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आया 7, 7 में 4 ऐड किया तो क्या हो गया 11, 11 इससे पहले आया नहीं, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 4 आ गया इस केस के लिए, तो यहाँ पे भी देख सकते हो 4 आ रहा है। तो अब इसको 0 वाले केस के लिए रन करके देखते हैं, जो हमने अभी लगाया है अप्रोच। तो हमारा 0 वाला क्या था, एक 0 0 5 5 0 0, यही था ना, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पहले इनिशियली सम 0 लेते थे। अब देखो मैप में कैसे कर रहे हैं, मैप में हम कैसे करेंगे वो भी मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, इस बार मैप में ही करेंगे, ठीक है। तो देखो सम 0 है, अभी नया एलिमेंट 0 आया, 0 को हमने ऐड किया तो क्या हो गया 0, तो सम देखो मैप में क्या 0 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट नहीं होता तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें मैप में डाल देते हैं, यानी 0 की फ्रिक्वेंसी 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक का सम 0 है, अब इसमें नया एलिमेंट क्या है, ये 0, तो इसको ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे मैप में 0 प्रेजेंट है, हाँ भैया प्रेजेंट है, तो कितनी बार प्रेजेंट है वो कैसे निकलेगा, मैप का जो सेकंड वैल्यू है, यानी उतनी बार आंसर में ऐड कर दो, यानी 1 प्लस, और इसकी क्योंकि एक और बारी 0 आया है तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी को एक बढ़ा दो। आई होप कि समझ आ रहा है, जो हम यहाँ पे कर रहे थे कि 1, अब इससे पहले कितनी बार आया 1, तो उसको आंसर में ऐड किया और फिर इसकी फ्रिक्वेंसी 2 कर देते हैं, समझ गए। तो ये मैप में ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब नए एलिमेंट पे आते हैं, नया एलिमेंट 5 आया तो हमने इसको ऐड किया तो देखो 5 हो गया सम। तो हम चेक करेंगे कि 5 मैप में प्रेजेंट है, नहीं, तो प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब आंसर में अपडेट नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली क्या कर देंगे 5 की फ्रिक्वेंसी 1, जो हम यहाँ कर रहे थे 5 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इसमें 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, क्या 10 मैप में प्रेजेंट है, नहीं है भैया, तो ठीक है 10 को डाल दो, फिर 10 की फ्रिक्वेंसी हो गया 1, ठीक है। फिर हमने इसमें सम ऐड किया, 10 प्लस 0 क्या आ जाएगा, अगेन 10 आ जाएगा, 10 प्लस 0 10 आएगा ना, एक मिनट, तो ये 10 हो गया। देखो 10 क्या मैप में प्रेजेंट, हाँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सेकेंड वैल्यू बता रहा है 1, तो 1 ऐड कर दिया। अब देख भी सकते हो यहाँ से भी, इससे पहले जो 10 सम कब आ रहा है, ये पीछे एक ही बार ही आ रहा है, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ मैप से हटा के 2 कर देंगे, ठीक है। फिर हम इस पे आए, फिर से 0 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, ये फिर से 10 हो गया। तो मैप में क्या 10 इससे पहले प्रेजेंट है, हाँ भैया प्रेजेंट है, कितनी बारी प्रेजेंट है, तो 2 बारी, तो 2 ऐड कर दो, +2, और अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3 3,
अब एलिमेंट खत्म हो, यानी ये आंसर होना चाहिए। देखते हैं, इसका आंसर देखो 6 आ रहा है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पिछले केस में इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा था, इसमें क्यों आंसर 2 कम आ रहा है? देखो बेसिकली क्या है, इसमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट थे। अब जब जीरो आएगा तो जीरो एक इंडिविजुअल जो है वो एक सब एरे है जिसका सब जीरो है, तो ये केस हम इसमें हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली जो जीरो का एक है फ्रीक्वेंसी, वो हम आंसर में पहले से ही डाल देंगे। अब देखो इससे क्या, इस पे अफेक्ट नहीं होगा भैया इस वाले आंसर के लिए। देखो इसमें आंसर जीरो इंडिविजुअली बनेगा ही नहीं कभी, समझ रहे हो? तो इसलिए अफेक्ट नहीं करेगा कभी भी। देखते एक बार, देखो ट्राई रन करके भी दिखाता हूँ मैं। जैसे इसी में मान लो पहले मैं अगर जीरो डाल देता इनिशियली मैप में, तो हमारा आंसर देखो कैसे कैलकुलेट। फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल बोल, कोड तो इसका बस 2-4 लाइन का, मेन है कंसेप्ट को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने कहा ये मैप है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैप है, देखो इनिशियली हमने क्या किया, जीरो की फ्रीक्वेंसी डाल दिया कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट हुआ इसमें जीरो, तो वो उसको कंसीडर करके चलेगा, ठीक है। ये वाला केस भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक सम वेरिएबल लिया, इनिशियली जीरो था। अब जीरो में जीरो ऐड किया, ये जीरो था, जीरो में जीरो ऐड किया तो ये जीरो आ गया, ठीक है। हमने चेक किया मैप में क्या जीरो प्रेजेंट है, हाँ। कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार ही। तो देखो ये वाला जीरो कंसीडर हो गया ना इस बार ही, और पिछली बार नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, सम को ऐड किया, तो देखो जीरो प्लस जीरो अगेन जीरो आएगा, और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा ना। 2 क्यों हो गया बताओ, एक तो पहले से था। देखो हम कर क्या रहे, दोबारा से रिपीट करता हूँ, सम को इधर रखते हैं। तो हमने कहा जीरो की फ्रीक्वेंसी पहले इनिशियली मैप में डाल दिया, ठीक है। फिर हम इस पे आए, जीरो में इस एलिमेंट को ऐड किया तो क्या आ जाएगा जीरो। तो हम क्या चेक करते थे, इस ये जो है सम आ रहा है क्या मैप में प्रेजेंट है, हाँ। कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार ही, तो उतने आंसर में ऐड कर दो, ठीक है। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, तो यानी 1 कितनी बार हो जाएगा आप मैप में, 2 बार, जीरो 2 बार ही हो गया, ठीक है। नया एलिमेंट आया, सम को ऐड कर दिया, तो सम क्या हो जाएगा जीरो, सम हो गया जीरो। फिर हम क्या चेक करते हैं, जीरो सम, ये सम कितनी बारी मैप में आ रहा है क्या, मैप में हाँ आ रहा है भैया। कितनी बार आ रहा है, 2 बारी, तो सम में 2 ऐड कर दिया। अब क्योंकि ये एक नया और आया है तो सम, इसको हम क्या कर देंगे 3 फ्रीक्वेंसी। अब देख भी सकते हो, देखो ये कैसे हैंडल हो रहा है, 3 यहाँ तक में 3 बन रहा है क्या आंसर, 3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो ये एक इंडिविजुअली, ये क्या है जीरो और फर्स्ट इंडेक्स, तो एक इंडिविजुअली जीरो वाला सब एरे, फर्स्ट इंडेक्स वाला, एक जीरो वाला सब एरे, जीरो इंडेक्स वाला, और एक क्या आ रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला, 0 1। देखो यहाँ से 3 आंसर जनरेट हो रहा है ना। देखो ये दो कंटिन्यूस जीरो से कितने आंसर जनरेट होगा भैया, एक सिंगल ये जीरो भी सब एरे है जिसका जीरो सम है, ये सिंगल भी जीरो है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से। तो ये को इसलिए हम कर रहे हैं, जीरो का पहले ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया। फिर हम नया एलिमेंट पे आए, देखो आप सम क्या हो जाएगा, 0 + 5 5। क्या 5 प्रेजेंट है इसमें, नहीं प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या करते हैं सिंपली मैप में डाल देते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर हम नया एलिमेंट पे आए, 5 + 5 क्या होगा 10। क्या 10 मैप में प्रेजेंट है, नहीं भैया, तो 10 को मैप में डाल दो फ्रीक्वेंसी 1 के साथ, ठीक है। फिर हमने इसमें ऐड किया है, तो 10 + 0 क्या है अगेन 10। क्या 10 मैप में प्रेजेंट है, हाँ। कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार ही, तो आंसर में एक ऐड करो, ठीक है। अब क्योंकि 10 आया है अभी, तो एक फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना होगा, तो यानी अब 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो गया समझ गए, एक पहले 10 यहाँ पे आया था और एक यहाँ पे आया, तो इसलिए 2 कर दिया, ठीक है। अब नया एलिमेंट 0 आया, इसको ऐड किया तो अगेन 10 आ गया। तो हम चेक करेंगे इससे पहले 10 कितनी बार आया, देखो 2 बारी, और वो मैप से भी पता लग रहा है कि 2 बारी, तो 2 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ये नया एलिमेंट आया 10 दोबारा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को एक बढ़ा दिया, 3 आ गया। तो देखो अब क्या आंसर आ रहा है, 4266। तो अब करेक्ट आ रहा है, समझ गए। तो ये कैसे जीरो वाला केस हैंडल हो रहा है। अब जब इस केस के लिए हम एनालाइज करेंगे, देखो इनिशियली हम जीरो को क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी में मैप में डाल देते हैं, ठीक है। हम जब इस एलिमेंट पे आए, देखो यहाँ इसमें कहीं पे भी सब एरे जो है उसमें जो सम इक्वल टू 0 नहीं आएगा। एक बार मैं करके भी दिखा दूँ, तो आप स्किप कर देना इस पार्ट को, ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो। इस पार्ट को अगर समझ आ गया अब तक तो स्किप कर सकते हो।
ठीक है, तो एलिमेंट लिखते हैं पहले। हमारे पास है 6 -1 -3 4 -2 2 4 6 12 -7। तो हम क्या कर रहे थे, एक मैप बना रहे थे। इसका मैप थोड़ा हो सकता है लार्ज हो, मैप, ठीक है। और एक सम वेरिएबल ले रहे थे जो कि इनिशियली 0 है। फिर हम क्या कर रहे थे, 0 की फ्रीक्वेंसी डाल रहे थे यहाँ पे कि एक है पहले से ही प्रेजेंट, ठीक है। फिर हम देखो आप क्या करेंगे, सिंपली 0 में ऐड किया 6 को तो क्या आ जाएगा, 6 क्या प्रेजेंट है मैप में, नहीं, तो प्रेजेंट करो फिर, तो 6 हो गया 1, ठीक है। अब सम देखो 6 -1 क्या हो जाएगा, 5 क्या प्रेजेंट है, नहीं, तो 5 को डाल दो मैप में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए, देखो 5 और -3 इसमें ऐड किया तो 2 हो जाएगा, क्या 2 प्रेजेंट है, नहीं, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। फिर हम यहाँ पे आए 4 + 2 6, क्या 6 प्रेजेंट है, हाँ भैया 6 प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार ही, तो उसको आंसर में डाल दो और 6 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो एक, क्योंकि अब 2 बार ही आ गया, समझ गए। नेक्स्ट एलिमेंट देखो -2 और 6 क्या हो जाएगा, 4, क्या 4 प्रेजेंट है मैप में, नहीं भैया, तो 4 को फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, ठीक है। अब देखो 4 + 2 अगेन 6 प्रेजेंट है मैप में, हाँ, कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार ही, तो 2 आंसर कर दिया। अब प्रेजेंट है तो यानी 2 की फ्रीक्वेंसी अब 3 हो जाएगी, क्योंकि अब 3 बार ही 6 आ गया। देखो एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, तो 10 आ गया, तो क्या 10 मैप में प्रेजेंट है, नहीं, तो 10 की फ्रीक्वेंसी को 1 कर दिया। फिर हमने देखा 10 + 6 16 हो गया, क्या 16 प्रेजेंट है, नहीं भैया, तो 16 की फ्रीक्वेंसी मैप में 1 कर दिया। फिर हमने इसमें 12 ऐड किया तो 4 आ गया, क्या 4 प्रेजेंट है मैप में, हाँ भैया, कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार ही, तो 1 ऐड कर दो इसमें, ठीक है। अब 4 एक बार ही आ गया तो अब 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे 4 आया था, एक यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम इसमें ऐड किया तो देखो -3 प्रेजेंट है क्या मैप में, नहीं, तो ये इसका आंसर 4 है। अब ध्यान से देखो, इस 0 का कहीं यूज हुआ, नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडिविजुअली ये एलिमेंट जो है सारे नॉन जीरो है, तो इससे अफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जो हमारा 0 वाला केस है उसको ये हैंडल करके चलेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों हमने 0 पहले इंसर्ट कर रहे, ठीक है। तो अब इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो ये सब हटा दो यहाँ से। सबसे पहले हमें एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है, डॉट मैप लॉन्ग MP, ठीक है, टू हैंडल जीरो केस के लिए हम क्या कर रहे थे कि मैप के अंदर जो 0 है उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 कर दे रहे थे इनिशियली, ठीक है। हमने फिर एक लॉन्ग सम लिया, इनिशियली 0 है। फिर हम सबसे पहले क्या करते थे बताओ, सम में ऐड करते थे नया एलिमेंट को, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, नया एलिमेंट ऐड करते। फिर हम क्या करते थे, फाइंड करते थे उस एलिमेंट को कि मैप में है कि नहीं। वो कैसे करते मैंने बताया कई वीडियो में कि इफ mp डॉट फाइंड फाइंड किसको करना है, सम को, इक्वल टू mp डॉट एंड। अब देखो mp डॉट फाइंड क्या करता है, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे सम प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, नहीं तो ये एंड के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या लिखा कि mp डॉट फाइंड सम इक्वल टू एंड, यानी एंड के बराबर हो गया। इसका मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जब प्रेजेंट नहीं होता तो हम क्या करते थे बताओ, सिंपली हम क्या करते थे भैया, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते थे, यानी उसको ऐड कर देते थे। तो ऐड कैसे करते हैं, इस तरह से। तो ये एक फंक्शन क्या करता है, सिंपली जो सम वेरिएबल है उसमें एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, यानी 1 कर देगा उसकी, ठीक है। एल्स में हम गए, यानी जो हमारा एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होता तो हम क्या करते थे, आंसर में हम क्या ऐड करते थे बताओ, आंसर प्लस इक्वल टू
MP ऑफ मैप में जो सम वाला है कितनी बार, देखो MP ऑफ सम, MP ऑफ सम क्या बताएगा, जैसे देखो मैं इसमें निकालूंगा MP ऑफ 6, तो MP ऑफ 6 किसके बराबर है बताओ, 3 के बराबर है, तो ये 3 दे देगा, समझ गए, यानी सेकंड वैल्यू दे देगा। तो वही हमने लिखा MP ऑफ दिस, ये कर दिया। फिर हम क्या करते थे, पहले तो हम आंसर में अपडेट कर देते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते थे जो एलिमेंट नया है, क्योंकि एक बारी और सम हो गया ना, तो सम प्लस प्लस, फिर उसके बाद जो रिटर्न आंसर कर दिया, ठीक है, तो ये इसका कोड है, रन करते, ठीक है, चलेगा। और इसकी टाइम जो एंड, ठीक है, तो हमने अनऑर्डर मैप यूज किया, तो इसकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, देखो ये जो फाइंड करके लेके आ रहा है वो ओवन में हो जाएगी एवरेज, लेकिन वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, लॉग एन, तो इसलिए देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया हुआ है, एन लॉग एन, वर्स्ट केस दिया होता है हमेशा, सबसे वर्स्ट क्या है, तो एन, क्योंकि हम ये फोर लूप चला रहे हैं, और लॉग एन में देगा, ठीक है, सबमिट करते, ठीक है, करेक्ट आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करें, ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने भी कई वीडियो बनाया है, उसे इजी वे में हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया है, तो अगर इससे पहले नहीं देखा है, पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें।